हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर के बारे में। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि कुछ ज़िलों में जो पेपर हो चुके हैं उनका ये है, और आपके अगर ज़िले में पेपर नहीं हुआ है तो बिल्कुल इसी टाइप का आपके पेपर आएगा। और इस पेपर में से भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो रिपीट होंगे, चाहे आपके ईमेल हो, स्टोरी राइटिंग हो, इस प्रकार के प्रश्न। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो ओरिजिनल पेपर है उनका कंप्लीट सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। जैसे आपके मैथ्स है, मैथ्स के पेपर यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है ना। साइंस के हैं, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के हैं, हिंदी का पेपर यहाँ आपको मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ, ठीक है ना। संस्कृत के पेपर अपलोडेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पेपर यहाँ पे अपलोडेड है। मैथ, साइंस और आपके एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश, इनके पेपर कंप्लीट सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। इंग्लिश में तो आपके जो दोनों बुक्स है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आएंगे, आपकी स्टोरीज है कौन सी आएगी, लेटर कौन सा आएगा, ईमेल कौन सा आएगा, ठीक है ना। और आपके डायलॉग राइटिंग कौन से, ग्रामर के जो टॉपिक है उनको डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप 1 घंटा निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 1 घंटा काफ़ी रहेगा आपके लिए। अगर 1 आवर ओनली, 1 घंटे में अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हैं तो इसके बाद आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपन इस पेपर का सल्यूशन। सेक्शन ए रहेगा जिसमें आपसे अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ पेपर में पैसेज भी रिपीट हुए हैं, तो इस पेपर में हम पैसेज के सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला पैसेज पूछा गया जो 5 नंबर का है, और दूसरा जो पैसेज है वो भी आपको 5-6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। पैसेज ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं सेक्शन जो आपके बी आएगा, उसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे जो आपके लेटर है, इंपॉर्टेंट ईमेल है, उनके बारे में। तो देखते हैं कौन सा लेटर है। पूछा गया है कि आप मान लीजिए मोनिका या मोहित हो, ठीक है ना। नाम वही लिखना आपको लेटर में जो इस क्वेश्चन पेपर में दे रखा होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। एक फ्रेंड है आपका उस राघव, उसको आपको लिखना है किसके बारे में, कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसको ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में सफलता हासिल की है, इसके लिए उसको बधाई पत्र लिखना है, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट जितने भी आपके ईमेल और लेटर है ये अपने चैनल पे अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन तो मतलब हर पेपर में रिपीट हो रहा है, हर पेपर में रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी अपने चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला देखिए, यू आर राधा और मोहन प्रिपेयर अ स्पीच टू डिलीवर ऑन अ ओकेजन ऑफ एनुअल डे फंक्शन, ठीक है। एनुअल डे फंक्शन पे आपको 80 to 100 वर्ड्स में एक स्पीच लिखनी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना। यूज़ ऑफ मोबाइल इन स्कूल शुड बी बैंड, स्कूल में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बैन किया जाना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। इन दोनों में से कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने चैनल पे करवाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टोरी, वुड कटर वाली स्टोरी है, ठीक है ना, ऑनेस्ट वुड कटर, ठीक है। ये बताया था कि इंपॉर्टेंट है और आप ही कहीं देख लीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है अपना, और इसके बाद में आपके सेक्शन सी आएगा जिसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्या बोला, ही डैश इट टुमारो, जब भी टुमारो आए फ्यूचर सिंपल भरना है, ठीक है ना। ही के साथ क्या लगता है, विल, तो ही विल डू इट टुमारो, बस। नेक्स्ट वाला देखिए, द सन, ये क्वेश्चन तो हर पेपर में रिपीट हो रहा है, 9th हो चाहे 10th हो, ये क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। क्या है, द सन डैश इन द ईस्ट, सूर्योदय ईस्ट से निकलता है, उदय होता है, तो द सन सिंगुलर है तो राइजेज, ठीक है। द अर्थ होता है तो रिवॉल्व्स कर देते हैं, ठीक है ना, अराउंड द सन, ठीक है। आई डैश प्ले फुटबॉल नाउ, नाउ आता है अपने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, तो क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे इज प्लेइंग हो जाएगा, ये मिस प्रिंट है पेपर में, ठीक है ना। यहाँ पे एन नहीं, इज प्लेइंग होना चाहिए था, वॉज प्लेइंग हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, सी डैश टेक एक्सरसाइज डेली, डेली दिखाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को, ठीक है ना, तो टुक कैंसिल हो गया, टेक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सी सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला देखिए, आपको रिलेटिव प्रोनाउन पूछा, ये बहुत ही आसान, बड़े शानदार ढंग से कर रखा है, आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में, ठीक है। आई फाउंड आउट द मैन, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया, डैश हैड स्टोलन माई वॉच। अब देखिए, जब भी इधर कोई प्रोनाउन हो और उसके बाद इधर वर्ब हो तो हमेशा हु का इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं, हु का। तो देखिए, आई फाउंड फाउंड आउट द मैन हु हैड स्टोलन माई, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए, आई डोंट नो डैश द ट्रेन विल अराइव, कि मैं नहीं जानता ट्रेन कब आएगी। जब भी देखिए यहाँ पे आई डोंट नो,
टाइम की बात हो रही तो यहाँ पे व्हेन लगाएंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आपको डिटरमाइनर्स फिल करने हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। देखिए जितने भी रिच है ना उनको बोला गया है, तो कम्युनिटी को शो करने के लिए आर्टिकल हमेशा द लगाते हैं। तो क्या होगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर, जितने भी अमीर लोग हैं उन सभी को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। टुडे टॉमी फाउंड डैश रियल बुक, तो अ रियल बुक, ठीक है ना, इसमें अ भर देंगे। अगला देखिए, शी पुट हर डैश बिहाइंड सॉरी शी पुट हर डैश हैंड्स बिहाइंड द बैक। तो शी पुट हर बोथ हैंड्स, क्योंकि यहाँ पे हैंड्स आया ना, तो ऑल हैंड्स, ऑल तो कितने होते हैं, दो ही तो होते हैं ना, बोथ हैंड्स, ठीक है ना। अगला देखिए, बोथ यानी होता है दोनों, आपको प्रिपोजिशन भरना है, ठीक है ना। तो देखिए, वी ही लिव्स, क्योंकि एट नहीं आ सकता क्योंकि इंडिया एक क्या बिग प्लेस है, ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा इन, ठीक है। आई वॉज बोर्न। अब देखिए जब भी मंथ आ जाए ना तो क्या, इन फेब्रुअरी, ऑन नहीं होगा, ऑन कब होता है, जब डेट होती है तब, ठीक है। मंथ में हम इन लगाते हैं, इन फेब्रुअरी। स्टील इज मेड, फॉर नहीं होगा, फ्रॉम, ठीक है ना, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। फिर नेक्स्ट डी सेक्शन में देखिए, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपके चैप्टर से दे रखा है जो कि बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, ठीक है ना। व्हाट वाज बैंड बाय औरंगजेब, क्या किया था उसने, किसको किया, तो पुंगी को, ठीक है। वाई, बिकॉज इट हैज श्रिल साउंड, ठीक है ना। और वाई वॉज द न्यू इंस्ट्रूमेंट नेम शहनाई, बिकॉज इट इज प्लेड इन कोर्ट बिफोर द बादशाह, बादशाह जिनको कहते थे ना, शाह कहते थे, इसके कारण इसका नाम शहनाई हो गया, ठीक है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े शानदार और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मुश्किल नहीं है आपके लिए। फिर आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो हमने करवा रखे हैं अपने चैनल पे, ठीक है ना। वेयर वॉज मार्गिस स्कूल, कहाँ था, नेक्स्ट टू हर डोर, ठीक है ना, सॉरी नेक्स्ट टू हर रूम, उसके जस्ट रूम के पास ही उसका स्कूल था, उसी में पढ़ते थे, घर में था स्कूल, ठीक है। वाई डिड आइंस्टाइन्स मदर थिंक हिम अ फ्रीक, ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको करवा रखे हैं, ठीक है ना। अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जिसमें 80 वर्ड्स के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात रहेगी, जो बड़े क्वेश्चन होंगे ना उसमें हमेशा आपको दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनमें भी फिर भी ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना, 40 वर्ड्स में इनका आंसर आपको देना होता है। फिर आपके जो पोइम है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पोइम से भी बड़े शानदार और छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पोइम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अगर समय निकाल के वो प्ले लिस्ट चेक कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये आपका पेपर रहने वाला है। और जो लास्ट सेक्शन होता है उसमें आपको हमेशा क्या 4-5 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। वो भी कौन से, अपने मोमेंट्स बुक है ना उससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको हर स्टोरी अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सारे पेपर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें और लाइक भी करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।